औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को ऐड करेंगे गोल्ड का। इसके अलावा डेली और एच फोर चार्ट के ऊपर डिस्कशन के बाद फाइनली देखेंगे एच फोर के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के साथ सिग्नल मिले, जोन्स मिले, स्टंट पेप्स स्ट्रैटेजी मिले, और आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा प्रीमियम जो कि फ्री है लाइफ टाइम के लिए। आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि कोर्स करें तो आपको हमारे इसी सपोर्ट नंबर से रब्ता करना होगा और अपने बैच अपनी जो रूल नंबर है उसको गेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब चलते हैं जी सबसे पहले आज के फंडामेंटल के ऊपर। तो गाइस, आज जो डेट है, आज है 28, और आज के दिन डॉलर्स की कोई बड़ी खबर देखने को नहीं मिलेगी। इसकी रीजन ये है कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड पब्लिक हॉलीडे है। इसलिए थर्सडे की न्यूज भी आपने देखा कि कल कंप्लीट हो गई। जैसे क्लेम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो यूएसए में भी थैंक गिविंग डे है। आज के दिन बैंक्स ऑफ हैं, इसलिए आज के दिन फंडामेंटली मार्केट मूव नहीं करेगी, तो रेंज बाउंड रह सकती है। इसके ऊपर सबसे पहले हम चलते हैं आज के सीपी के ऊपर। तो गाइस, आज का जो सीपी है वो है 2635, ठीक है, यानी 2635.5। ये कैंडल आप देखें जिसके अभी 27 मिनट बाकी हैं, ये इससे नीचे जा रही है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी पकड़नी चाहिए। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2626 का एरिया है। उसके अलावा यहाँ से अगर ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ जाएगा तो 2615 का एरिया, और फाइनली जो है ना वो 2607 का एरिया होगा, ठीक है। अगर यही कैंडल वाप या फिर नेक्स्ट कोई कैंडल इससे ऊपर जाके क्लोजिंग करती है तो देन हम रीटेस्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। बाइंग का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2644, और सेकंड वन जो है ना वो 2658, और थर्ड वन जो है ना वो 2663 का एरिया रह सकता है। तो आज के दिन मार्केट सेलिंग प्रेशर्स में रह सकती है। इसकी रीजन है आगे मैं टेक्निकली आपको भी बताऊंगा कि क्यों, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं जनाब डीएक्सवाई के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस देखें तो गैप अप से मार्केट ओपन हो चुकी है। आजकल डीएक्सवाई बहुत ज्यादा गैप दे रहा है। इससे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा गैप डाउन दिया था और यहाँ पे गैप अप दिया था, लेकिन मार्केट एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रही है। अब थोड़ा सा डीएक्सवाई पहले स्पैन के अंदर अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है, और फिर उसके बाद सप्लाई से सेकंड स्पैन में गिरेगा और गोल्ड दोबारा से अपने डिमांड जोन से पुल अप हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो कोर बाइंग का एरिया भी आपके सामने है 106.2, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे मार्केट इस टाइम खड़ी है। उसके अलावा 106.4 और 106.5। अब ये जो गैप आपसे अपना इसको गैप फिल करने भी मार्केट एक दफा आएगी, देन अपसाइड की तरफ मूव करेगी, ठीक है जी। अब अगर आप देखें यहाँ पे डेली के ऊपर, तो यहाँ पे सॉरी H4 के ऊपर भी देखें तो गैप अप से मार्केट ओपन हुई है, और ये स्ट्रॉन्ग किस्म का डिमांड जोन था, और यहाँ से मार्केट की जो सपोर्ट थी लास्ट 106.5 वो मार्केट ने ब्रेक की थी। तो लिहाजा जहां ब्रेक किया वो अब इसकी जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। अच्छा, अब आते हैं गोल्ड के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम डिफरेंट पेयर्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर के ऊपर। तो सिल्वर का जो ट्रेंड है गाइस वो क्या है, बेरिश है। मार्केट डाउन साइड की तरफ जो है ना वो इसका ट्रेंड रहेगा। 30.4 इसका टर्निंग पॉइंट है, इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे। जब तक इसे ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा
यूएस ऑयल को लें गाइस, तो यूएस ऑयल का मैं आपको बता देता हूँ। यूएस ऑयल का जो ट्रेंड है वो भी बेरिश है। मार्केट 69.035 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। इसके अलावा गाइस आपके सामने है जीबीबी यूएसडी। जब डीएक्सवाई की मूव डाउन साइड की तरफ थी तो इसने अपना ट्रेंड बदला था, लेकिन जो ही वो दोबारा अप साइड की तरफ जाएगा तो ये अगेन अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। बट स्टिल इसका जो ट्रेंड है वो क्या है, अभी जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश है। 1.2639 से जब तक ऊपर मार्केट हम बाइंग को प्रेफर करेंगे, जब इससे नीचे H4 क्लोज करेगा तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से यूरो यूएसडी भी सेम 10.53.0 है। इससे ऊपर मार्केट है तो हम बाइंग करेंगे। इससे नीचे अगर ये कैंडल क्लोज कर जाती है, क्योंकि डीएक्सवाई अब अपने आप को रिकवर कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये क्या कर सकती है, नीचे की तरफ मूव हो सकती है। अच्छा, बिटकॉइन ने माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की उड़ान भरी है। अभी इसके जो ट्रेंड है वो स्टिल बेरिश है, बट अगर कैंडल 97 से ऊपर क्लोज हो गई H4 तो फिर ये अपना ट्रेंड बदलेगा। अभी 95,197 इसका सीपी है, मार्केट से अबव है तो हम बाय करेंगे, बट इससे नीचे जाएगी तो सेल को प्रेफर करेंगे। ठीक है, लेकिन ट्रेंड अभी भी इसका बेरिश है। अब आते हैं इसकी तरफ, यूएसडी जेपीवाई। कल भी आपने देखा कि यहां से मैंने सीपी दिया था, कितना बड़ा क्रैश देखने को मिला। आज ये रिकवर कर सकता है क्योंकि डीएक्सवाई मूव अपसाइड की तरफ करेगा तो ये भी अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। 151 इसका सीपी है। इससे ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज होती है तो बाई को प्रेफर करेंगे। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। सर गाइस, गोल्ड का सबसे पहले हम डेली के ऊपर बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखें तो गाइस डेली की आपके सामने बेरिश इनगल्फिंग बनी थी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डेली के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी है, तो उसके उस ऊपर हम लोगों ने क्या दिया था, सेल करवाई थी। अब मार्केट ने रिटेस्ट किया है इस एरिया तक। ये रिटेस्ट के एरिया थे 2650 के आसपास, 63 और 77 का एरिया। अभी ये ऊपर वाले एरिया रहते भी हैं, लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन की तरफ रह सकती है, क्योंकि डीएक्सवाई आप गैप आपसे ओपन हुआ तो मजीद अपसाइड की तरफ मूव करेगा तो ये डाउन ही रहे आएगा। फिर उसके बाद सपोर्ट पकड़ेगा नीचे से, फिर अपसाइड की तरफ जाएगा, वो हम एरिया डिफाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे गाइस देखें तो ये जो का सपोर्ट का एरिया था H1 फेयर वैल्यू का, ये फील हुआ है कल। ठीक है, बल्कि उससे पहले फील करके मार्केट अपसाइड की तरफ देखी। रेजिस्टेंस से एग्जैक्टली R1 से मार्केट गिरी है, और अब ये सपोर्ट एरिया है 2606 का। इसके दरमियान में आज रेंज बाउंड कर सकती है मार्केट और सेलिंग प्रेशर्स बनाएगी। ठीक है, जब तक मार्केट 2644 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती। अब आते हैं जनाब इसके H1 के ऊपर। H1 के ऊपर आपको काफी चीजें समझने में आसानी होगी। ये गाइस गैप डाउन था कल के दिन, जो कि फिल हुआ। आपने देखा कि मैंने ये एक निशान लगाया था कि 2642 से ऊपर H1 क्लोज करेगी तो बुलिश रहेगा। मार्केट एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद अगेन डाउन आई। इस जगह पे मार्केट ने H1 के ऊपर भी बेरिश इनगल्फिंग बनाई और रीटेस्ट करके अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है। ठीक है। अब गाइज यहाँ पे देखने वाली बात है, ये है आपके सामने डिमांड जोन। ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं कि मार्केट 25 और 20 के दरमियान में इसकी पहली जो स्कैल्पिंग है बाइंग की, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये ब्रेक कर गया तो 2606 और 2610 बहुत बार ये जोन यूज हुआ है, लिहाजा ये इतना ज्यादा वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप अपना सेलिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये वाला करामद हो सकता है, लेकिन ये वाला कोई इतना खास नहीं, क्योंकि आपको मार्केट काफी ज्यादा इसको रिस्पेक्ट दे चुकी है। अगर इससे नीचे H1 क्लोज करेगा तो फिर 2590 और 84 का एरिया, और 2561 और 65 का एरिया, जो मैं आपको ग्रीन दिखा रहा हूं, इस एरिया से आपने बाइंग को बना सकते हो या फिर सेल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है। इस टाइम मार्केट का प्रेशर क्यों सेल की तरफ है, इसकी रीजन ये है कि मार्केट जो है इस गैप DXY जो है ना, वो गैप अप और अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। इसकी सिंपल और कोई वजह नहीं है। उस सेकंड स्पेल में ये ऑटोमेटिकली रिकवर करेगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी गाइज हम बात करते हैं अपना H4 के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे H4 देखें तो H4 में बेरिश इनगल्फिंग बनी, रीटेस्ट थोड़ा सा हुआ और मार्केट अगेन इस येलो बॉक्स के अंदर। अब दो पॉइंट याद रखिएगा, 2606 और 2640, इसके दरमियान में मार्केट रेंज करेगी। इससे नीचे जाएगी तो मजीद क्रैश करेगा, अगर इससे ऊपर जाएगी तो बुलिश रहेगा। इसलिए इसके दरमियान में आप अपनी स्कैल्पिंग बना सकते हैं। ठीक है। अब गाइज यहाँ पे एरियाज देखें तो एरिया कौन कौन से हैं जी, सॉरी, आपके लेवल सपोर्ट जो आपकी सामने है वो है 2624, जिसके ऊपर मार्केट इस टाइम है 2608 और 2595 और 84 का एरिया। ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंस जो है ना वो 2648,
2663 और उसके अलावा 2684 और 88 का एरिया हो सकता है। इस वक्त सेलिंग प्रेशर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट डाउन साइड की तरफ आने की सबसे बड़ी वजह DXY का गैप अप है। तो आई होप कि आज के दिन आप बड़े सोच समझ के, कोई ये नहीं कि आग लग गई है तो फौरन ही आप ट्रेड करना शुरू कर दें, किसी जगह मार्केट को ठहरने दें, तो उसके बाद आप ट्रेड को प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। और मोर एवर अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मार्केट का बिहेवियर चाहिए, तो आपको हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना पड़ेगा। गुड लक ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।